देन केमिकल प्रॉपर्टीज में जो नेक्स्ट आपका आता है, नाउ दैट इज रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर. जो पहला था आपका व्हाट वाज दैट, वो रिएक्शन ऑफ क्या था, मेटल्स विद ऑक्सीजन है, अगर आपका याद रखिएगा. तो ना इसमें ऑल द मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर. सभी आपका वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन दोज जो विच रिएक्ट्स विद वाटर, जो रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, वाटर का मतलब H2 आपका ना देखो दिस इज फॉर्म, ये आपका क्या करते हैं दे, ये आपका मेटल ऑक्साइड आपका बनाते हैं, आपका ना देखो, एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस को आपका क्या करते हैं रिलीज करते हैं आपका. और ये जो आपने मेटल ऑक्साइड बोला, ये आपका स्पेशल नोट है आपका इसके लिए, मेटल ऑक्साइड के लिए, इसके लिए आपका नाम देखो जैसे कि मेटल ऑक्साइड दैट आर soluble in water, ये पानी में आपका soluble होता है फर्दर फॉर्म, और उसके बाद फिर फर्दर फॉर्म, और फिर ये क्या बनाते हैं आपका नाम मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड. इसका मतलब अब आपका जो फॉर्मूला आप लिखेंगे मैथमेटिक्स की तरफ, आपका मतलब फास्ट आपने क्या बोला, मेटल देखिए when it is reacted with the water, जब इसकी केमिकल रिएक्शन होगी what it will do, ये आपका मेटल ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड, और मेटल ऑक्साइड के बाद आपका हाइड्रोजन गैस को आपका रिलीज करेगा. एंड देन व्हाट द नेक्स्ट वन इज, ये जो मेटल ऑक्साइड बनकर किया, देन अगेन इट विल रिएक्ट विद द वाटर, और फिर ये वाटर के साथ अपना केमिकल रिएक्शन करेगा, देन इट विल मेक अ मेटल हाइड्रोक्साइड. तो दीज टू आर वेरी मच इंपॉर्टेंट अपना, तो ये चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हो गई. अब हम बात करते हैं आपका फर्स्ट ए ग्रुप, जो हाइड्रोजन के नीचे की सीरीज है, हाउ ही ली, और उसके बाद करो जैसे तो सोडियम पोटेशियम, ये फर्स्ट ए ग्रुप की बात करते हैं. इसमें ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, दीज बोथ आर इंपॉर्टेंट, सॉरी सोडियम पोटेशियम. अब आप क्या करेंगे, आप बताओ मेटल लाइक फर्स्ट ग्रुप की बात की, सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम भी आप कर सकते थे. देखो रिएक्ट्स विद, ये यहां पे इंपॉर्टेंट है, रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर. सोडियम और पोटेशियम आपका हमेशा कोल्ड वाटर के साथ आपका रिएक्ट करते हैं विग्रियसली, बड़ी तेजी से आपका नाम होगा, तो ये आपका नाम होगा विग्रियसली. इन केस ऑफ सोडियम, और जो सोडियम के केस में एंड पोटेशियम के केस में द रिएक्शन इज वेरी वायलेंट. तो ये आपकी वायलेंट हो जाती एंड एक्सोथर्मिक, यानी कि अगर कहीं आता कि प्लीज एक्सप्लेन द एक्सोथर्मिक, यू कैन गिव दिस, यहां आप इसको देख सकते हैं आराम से. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एक्सोथर्मिक, जो हीट रिलीज हो, हीट रिलीज हो. अब आप क्या करेंगे, क्या बोला आपने, जब सोडियम, सोडियम क्या है, मेटल है, आपका तो सॉलिड हो गया.
या पोटेशियम भी आप कर सकते हैं। ये जब ये वाटर के साथ आपका रिएक्ट करेगा, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगी? सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, याद रखिएगा। एंड इट विल रिलीज हाइड्रोजन गैस एंड डेल्टा का मतलब हीट भी रिलीज करेगा। वो फिर तो अनबैलेंस रहेगी। अभी बैलेंस किया कहाँ अंकल? बैलेंस इसके हिसाब से ना, हाइड्रोजन के कितने 2 आपका देखो ना वैसे, तो अब इसके मतलब सोडियम के भी 2 कर देते, इसके भी 2 कर देते थे, तो बना देगा। अब आपका ये सोडियम के, तो सोडियम के 2 हो गया आपका देखो ना वैसे, तो 2 ऑक्सीजन के हो गया, तो 2 ऑक्सीजन के हो गया, देखो 2 2 4, 2 2 4, तो आपका 2 2 4 ये हो गया, ये हो गया। द हीट इवॉल्व जो हो रही है आपका ना देखो, इज सफिशिएंट फॉर हाइड्रोजन। दिस हीट ये जो हीट आपकी निकलती है, इट इज सफिशिएंट फॉर हाइड्रोजन। टू कैच फायर, तो कितनी सावधानी आपको बरतनी होगी। तो इसीलिए सोडियम को आपका हमेशा किस में रखा जाता है? केरोसिन ऑयल में, याद रखिएगा। तो ये आपका एक चीज आपकी। एंड अगर इसी को आपका जैसा इसी में अगर पोटेशियम के साथ है, तो पोटेशियम देखो सॉलिड है, ये जब आपका वाटर के साथ आपका नाम देखो रिएक्ट करेगा, तो केमिकल रिएक्शन करेगा, तो ये भी आपका KOH आपका बनाएगा। इट विल रिलीज हाइड्रोजन गैस एंड प्लस आपका हीट रिलीज करेगा। अब इसको भी बिल्कुल बैलेंस कर दीजिए आपका, क्योंकि दोनों एक ही ग्रुप के मेंबर हैं, बट द डिफरेंट पीरियड्स दे हैव। तो देखो ना ट्वाइस आ गया, ट्वाइस हो गया, तो 2 2 4 हो गया, तो बिल्कुल वही क्या हो गया, हीट निकल रही है। तो दिस हीट इज सफिशिएंट फॉर हाइड्रोजन टू कैच फायर। सो देयरफॉर इसीलिए आपका नाम देखो, दिस इज ना बोथ दीज मेटल्स का मतलब सोडियम एंड पोटेशियम की बात कर रहे हैं। कई के दिमाग में नहीं आया भाई क्या लिख रहा है, इस क्या इन केरोसिन ऑयल, इसीलिए इसको मिट्टी के तेल में आपका रखा जाता है केरोसिन, इन ऑर्डर टू अवॉइड कि जिससे आप अवॉइड आप कर सके आपका ना देखो कांटेक्ट विद बोथ ईयर, बोथ ईयर एंड वाटर। कभी कभी somebody can ask you why we keep the sodium and potassium अपना in kerosene oil, तो आपका the reason can you give why we are keeping अपना, because to avoid contact with both air and water। श्योर सर, तो ये आपका ना पहले आप इतना पढ़ लीजिए आपका ना, फिर आगे बढ़ते हैं। यस सर।